हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं जो 10 तारीख को एग्ज़ाम है। 10 दिसंबर को आपका एमए हिस्ट्री एमएचआई 03 के बारे में कुछ एग्ज़ाम टिप्स आपके लिए, किस तरह से हम एग्ज़ाम को करें जिससे अच्छे नंबर आएँ, और एमएचआई 03 की वैल्यू क्या है एमए हिस्ट्री के अंदर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम वैल्यू को समझें तो एमए हिस्ट्री एमएचआई 03 के जो है सब्जेक्ट आपका हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन, जिसके अंदर में हम सीखते हैं कि इतिहास को लिखा कैसे जाता है, इतिहास को लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किस तरह से इतिहास को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में हम सीखते हैं। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पूरे एमए हिस्ट्री के अंदर में। आगे इन फ्यूचर अगर आप करियर बनाना चाहते हो, इसके अंदर में जाना चाहते हो, तो एमए हिस्ट्री का एमएचआई 03 जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बारे में हम विस्तार में नहीं जाएंगे, हम इतने एग्जाम पर आते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप एमए हिस्ट्री की प्रिपेयर कर रहे हो, एमएचआई 03 में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो दीन अब के ऊपर में काफ़ी सारी वीडियोस डली हुई हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर की। आप उसको देखो, उसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक के बाद रिपीट हो रहे हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पैटर्न समझ में आएगा आपको कि इस क्वेश्चन को पूछ कैसे रहा है, रिपीट कैसे हो रहा है। ठीक है, और अगर वो रिपीटेड क्वेश्चन को आप कर लेते हो तो समझो आपका नंबर क्लियर है। दूसरी चीज़ ये कि जो एमए हिस्ट्री एमएचआई 03 का जो बुक है आपका, टॉपिक वाइज चैप्टर्स बने हुए हैं। जैसे वस्तुपरकता क्या होता है, ठीक है, कारण कार्य क्या है, तो इस तरह से टॉपिक वाइज बने हुए हैं। ज़्यादा आपको फालतू का कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे सबाल्टन स्टडी क्या हो गया, अनाल स्कूल क्या हो गया, कैम्ब्रिज स्कूल क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ना सारे बने हुए हैं टॉपिक वाइज, सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ने हैं। फालतू कुछ नहीं पढ़ना कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना कि एक चैप्टर में 4 क्वेश्चन आ रहे, कुछ नहीं। सिर्फ टॉपिक वाइज जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करना है आपको। और 4-5 टॉपिक वाइज चैप्टर्स कवर करते हो तो उसमें से 2 कोर टॉपिक्स तो पक्का आते हैं। ठीक है, वो जरूर करें, वो इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। दूसरा चीज़ ये, एमए हिस्ट्री एमएचआई 03 का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इतिहासकार के नाम है वो आपको याद रखना है। डेट याद रहे ना रहे चलेगा, बट इतिहासकार का नाम जरूर याद रखना है। जैसे सबाल्टन अध्ययन का किसने जनक कौन माना जाता है, सबाल्टन अध्ययन का जनक कौन था, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें कि वस्तुपरकता अंदर में किसने क्या कहा, ठीक है, मार्क्सवादी इतिहासकार कौन कौन से थे। तो इस तरीके से ना अलग अलग जो इतिहासकार है ना उनके नाम जरूर याद रखना एमए हिस्ट्री एमएचआई 03 के अंदर में। नामों की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे हिस्टोग्राफी की बात करें, इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं। तो इतिहास लेखन के अंदर में किसने लिखा, किसने क्या बोला, वो तो बताओगे ना। अब मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे कोट तो करोगे ना कि भैया इसने बोला था, इस विश्वजीत ने बोला था यहाँ पे ये चीज़ लिखने के लिए। तो वो कोट करना पड़ेगा आपको उनका नाम। और जैसे ही आप नाम कोट करते हो ना, तो जो भी चेकर होता है, जो एग्जाम चेक कर रहा होता है, उसको लगता है हाँ लड़का पढ़कर आया है, भले ही आप नहीं पढ़े हो। इस वीडियो को इसलिए मैं सुबह बना रहा हूँ इस समय, कल आपका एग्जाम है, कल आप जाओगे एग्जाम देने के लिए। तो अभी अगर आप बैठे हो, आपने अच्छे से अपनी तैयारी कर ली है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक चैप्टर के अंदर में जाना है, नाम को देखना है कि हाँ किस जगह पे कौन सा नाम था, कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा था, किसने किसका जनक माना जाता है। ठीक है, जैसे सबाल्टन अध्ययन का रंजीत गुहा है, ठीक है, तो क्या वो रंजीत गुहा जी ने क्या बोला, ठीक है, किस तरह से अलग अलग जो इतिहासकार रहे हैं उनके बारे में आप वहाँ पे कोट करोगे। ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एमएचआई 03 के अंदर में। डेट्स उतने ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, और उन वो मायने रखेंगे, सारे जो इतिहासकार के नाम होते हैं वो मायने रखेंगे। डेट की जगह पे आप क्या करना, अगर कन्फ्यूजन हो, कहीं भी भूल गए, मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, अचानक से आपको डेट याद नहीं है कि डेट क्या था, तो आप उस समय पे क्या करोगे, शताब्दी को याद रखोगे। एक टाइम ऑफ फ्रेम बनाओ, ठीक है, टाइम ऑफ फ्रेम अपने बुक में लो, एक बड़ा सा टाइम ऑफ फ्रेम बनाओ। ठीक है, जैसे मान लो 2020 से लेकर 2021 तक का मैंने टाइम फ्रेम बनाया अपना लाइफ का, और मैंने ये देखा कि 2021 में क्या क्या हुआ था। 2021 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर ये इतने सब्सक्राइबर हुए, ऐसे 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 करते करते मैं आज ये कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। तो ये मेरा पूरा टाइम ऑफ फ्रेम हो गया। ठीक है, और उस टाइम ऑफ फ्रेम को अगर कोई पूछेगा तो क्या बताऊंगा कि 21वीं शताब्दी के अंदर में ये चीज़ें हुई। अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो बोल दूंगा 2020 के अंदर में हुआ, डेट थोड़ा ना याद है यार कि 15 अगस्त को ये हुआ था। तो इस तरीके से टाइम ऑफ फ्रेम जरूर बनाओ, और उसके हिसाब से आप याद करो, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप एमए हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चन को कभी छोड़कर मत आओ। वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, 500 वर्ड में बोला है, 500 वर्ड में लिखना है। पैरा पॉइंट्स बनाने हैं आपको, ज़्यादा फालतू का पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ज़बरदस्ती के पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। नहीं आ रहा है समझ में तो कोई स्टोरी नहीं लिखनी है। ठीक है, जो चीज़ें समझ में आ रही है वो लिखना है। कोशिश करना है कि ना वर्ड जितना पूछा जा रहा है वो लिखना है, फालतू का कोई स्टोरी नहीं लिखना है। ठीक है, पूछ रहे हो वो आम बता रहे हो इमली, तो वो मज़ा नहीं आने वाला है, नंबर कटेंगे उसके। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 500 वर्ड अगर बोल रहा है लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर के अंदर में, तो आपको 480 पे ही स्टॉप होना है, ना कि 520 पे ले जाना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलता इग्नू के अंदर में, बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलता, उसको देख कर करना है। एक सीट, एक ही
एग्ज़ाम के अंदर में ज़्यादा शीट यूज़ कर लो वो बेकार है, ठीक है। 500 वर्ड के अंदर में लिखना है वो ध्यान रखना है, ठीक है। फालतू की स्टोरी कोई नहीं लिखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम फ्रेम को याद करके चलना है, इतिहासकारों के नाम को याद करके चलना है। टॉपिक वाइज ऑलमोस्ट 7 से 8 चैप्टर हैं, ठीक है। जैसे सबाल्टर्न अध्ययन हो गया, ठीक है, वस्तुपरकता क्या है, कारण कार्य अध्ययन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग है ना, ये एक एक टॉपिक वाइज चैप्टर है। ईजी टॉपिक वाइज, ईजी और टॉपिक वाइज है, तो जल्दी कवर होगा, उसको फटाफट कर लो आप, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करके पूछ लें, मैं हूँ आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। जब तक कल आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आप मैसेज डालिए डायरेक्टली, मैं आपको व्हाट्सअप पे, ठीक है, ऑडियो फॉर्म में आपको मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आए। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बोलिएगा, मैं लिंक दे दूँगा। और जितने भी एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी एमए हिस्ट्री MHI 03 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग बना रहा हूँ वीडियो, तो रीज़न यही है कि क्योंकि ज़रूरी है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।